हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा सेशन, एक ऐसा कोर्स शुरू किया है जिसमें हम आपको बहुत बेहतरीन इंग्लिश सिखाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो टू हीरो आपको बनाने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो एक्चुअली क्या है कि नई क्लास है और इसमें मैं कुछ नया कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। पिछली क्लासेस से थोड़ा सा अलग रहेगा। उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय फ्रेंड। एक मेरा फ्रेंड है, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट हिम। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट माय फ्रेंड। और लाइक फ्रेंड क्या, मैं किसी का भी हम बहुत सारे लोगों को देखते भी हैं जो बहुत हम नोटिस करते हैं यार, ये बंदा जो है बहुत बहुत क्या कहते हैं ना, दिलेर है। मतलब कि किसी से भी लड़ लेता है भाई, सोचता ही नहीं है। मतलब कि भाई बिल्कुल जो है ना, बहुत बहादुर है ये। और कुछ लोग होते हैं उसके उलट, बहुत डरपोक से होते हैं, बहुत कमजोर सा दिल होता है उन लोगों का। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं टिमिड, जिनका दिल कमजोर हो। क्या बोलते हैं? टिमिड, TIMID, टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसका बोलते हैं ना दिल कमजोर है, डरपोक है। तो डरपोक के लिए बोल सकते हैं टिमिड। ये इसी ऐसे ही हम आदमी को बोलते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, ठीक है ना भाई, चिकन हार्टेड है ये आदमी, कमजोर दिल वाला है, बहुत कमजोर सा है और डर जाता है बहुत जल्दी। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं चिकन हार्टेड। क्या बोलते हैं? चिकन हार्टेड है, टिमिड है, कावर्ड है, COWARD। कावर्ड भी होता है डरपोक। तो मैंने पूछा भाई क्या आप डरपोक हैं? आर यू कावर्ड, आर यू टिमिड, आर यू चिकन हार्टेड, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और ऐसे ही हम किसी, कोई ब्रेव है, कोई बहादुर है, बोलते हैं ना भाई बिल्कुल शेर दिल इंसान है भाई, तो उसके लिए बोलते हैं बिल्कुल लॉयन हार्टेड। ठीक है, तो ही इज लॉयन हार्टेड। मैंने पूछा क्या आप लॉयन हार्टेड है? डेयर डेविल। क्या बोलते हैं? डेयर डेविल। भाई ये बिल्कुल जो है डेयर डेविल आदमी है, बहुत ही निडर है, डरता ही नहीं किसी भी चीज से। ठीक है ना, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं डेयर डेविल। जैसे कुछ लोग सम पीपल बिलीव इन डेविल, डेविल पावर बोलते हैं ना, डेविल पावर, शैतानी ताकत, डेविल पावर। कुछ लोग शैतानी ताकत में, डेविल पावर में विश्वास करते हैं, घोस्ट में, GHOST, घोस्ट। कुछ लोग घोस्ट में विश्वास करते हैं, भूतों में विश्वास करते हैं। आप बताओ, आप क्या भगवान में, भूतों में विश्वास करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, और कुछ लोग मानते हैं भाई कुछ ना कुछ तो है यार। देख, भगवान है तो शैतान भी है, मतलब कि अच्छी ताकतें हैं तो बुरी ताकतें भी हैं। आप क्या सोचते हैं? तो जस्ट राइट इन द कमेंट, लेट अस नो के इफ यू आर थेस्ट और अथेस्ट। आप क्या हैं? आस्तिक हैं, नास्तिक हैं? डू यू बिलीव इन दिस डेविल पावर्स और घोस्ट? क्या आप भी विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं? तो कुछ लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। सम से भाई देख, कुछ ना कुछ तो है यार, कुछ ना कुछ तो होता है। कुछ कहते हैं नहीं यार, अरे कुछ नहीं होता भाई, ऐसा है ही नहीं कुछ। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस है, जो लोग भुगत भोगी होते हैं, जिन्होंने देख लिया है चीजों को लाइफ में, जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो तो यार कहेंगे भाई होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये सब बकवास है। ठीक है, खैर जो भी है, यू जस्ट राइट इट इन द कमेंट। आप कमेंट में बताएं क्या होता है या नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई देख, बिना आग के धुआं नहीं होता, कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो है। और कुछ ना कुछ तो है, तो उसे बोलेंगे देयर इज, बोला जाता है ऐसे कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो क्या बोलेंगे? देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, विदाउट फायर। बोला जाता है ना ऐसे कि बिना आग के धुआं नहीं होता। बहुत बार ऐसे बोला जाता है, बहुत बार ऐसा फील भी करते हैं आदमी कि यार इस घर में, यहाँ पर, इस जगह पर कुछ शैतानी पावर है, कुछ शैतानी ताकत है। और तब बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ दाल में काला है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज फिशी। और फिर एक आदमी दूसरा बोलता है भाई यहाँ पे दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, एवरीथिंग इज फिशी। क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज फिशी। और क्या बोलते हैं भाई देख, ऐसा है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। क्या बोलते हैं? देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या बोलते हैं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर भूतों की, शैतानों की, भगवान की
बात चलती है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा, ठीक है, होता होगा कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना भाई कुछ ना कुछ तो फिशी है, समथिंग इज फिशी। क्या बोलते हैं? समथिंग इज फिशी, FISHY, समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ तो है, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। और कुछ लोग बताते हैं भाई दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, पूरा एक सब कुछ गड़बड़ है, तो एवरीथिंग इज फिशी, एवरीथिंग इज फिशी, ठीक है। क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज फिशी, एवरीथिंग इज फिशी। बहुत बार हम देखते हैं किस कहीं सुनने में आता है कि यार ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, ये जो गांव है, ये बड़ा हॉन्टेड है, बड़ा ही डरावना है। हॉन्टेड है तो हॉन्टेड की स्पेलिंग क्या होती है? HAUNTED, हॉन्टेड। ये चीज बड़ी डरावनी है। दिस हाउस इज हॉन्टेड, इसमें लगता है कि शैतानी ताकतें आ गई हैं, शैतानी पावर है यहाँ पर, कुछ डेविल है, कुछ घोस्ट है। पीपल दे डू बिलीव इन सच टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार ऐसा नहीं होता है, खैर ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, व्हाटएवर है। खैर चलिए बात करते हैं। तो कुछ लोग डरते हैं, तो डरपोक को बोलते हैं टिमिड। मैंने पूछा क्या आप टिमिड हैं, आर यू टिमिड? तो मेरा जो दोस्त है वो बहुत टिमिड है, ही इज टिमिड। वो चिकन हार्टेड है, ही इज चिकन हार्टेड। वो बिल्कुल कावर्ड है, बिल्कुल डरपोक है, ही इज कावर्ड। इसके विपरीत जो बिल्कुल बहादुर होते हैं, डरते ही नहीं है यार, निडर होते हैं, तो उनके लिए यूज करते हैं लॉयन हार्टेड, डेयर डेविल। तो क्या आप डेयर डेविल हैं? आर यू डेयर डेविल, या बोलेंगे आर यू लॉयन हार्टेड। इस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं और आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये बड़ी हिम्मत होती है किसी के अंदर, कुछ कुछ लोगों के अंदर बहुत हिम्मत होती है, पावर, हिम्मत इतनी होती है कि वो भाई डरते ही नहीं किसी भी चीज से। यहां तक कि उनको ये भी बोल दिया जाए भाई क्या तुम में इतनी हिम्मत है, क्या तुम इतने निडर हो कि तुम रात को शमशान घाट पे चले जाओ, घोस्ट से बात कर सको। या बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर सो डेयरिंग, बहुत डेयरिंग होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत होती है, दे डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है? वो कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेव होता है कब्र, और यार्ड होता है आंगन। तो जैसा जहां पर कब्रों को रखा जाता है उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड। तो क्या आप में हिम्मत है कि आप रात को ग्रेव यार्ड में जा सकें? वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं बहुत बार, वो जितने भूत भूत के सीन होते हैं सारे के सारे ग्रेव यार्ड में ही होते हैं, है ना, कब्र में से भूत निकलता है, राइट। तो खैर तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? डू यू डेयर टू, डेयर टू यूज करेंगे यहां पर, क्या यूज करेंगे? डेयर टू, ठीक है। तो वो पूरा एक कंसेप्ट रहेगा, मैं खैर उसको बता दूंगा, अभी पूरा स्ट्रक्चर ही पढ़ लेंगे। तो क्या आप में हिम्मत है? डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन? क्या रात को 12 बजे आप ग्रेवयार्ड में जाने की हिम्मत रखते हैं? तो डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। और आपने कहा यार भाई मैं डेयर डेविल आदमी हूं, मैं नहीं डरता किसी से भाई, बहुत, मैं तो भाई लॉयन हार्टेड हूं। तो आपने कहा यस, आई एम सो मच डेयरिंग एंड आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन। आई गो टू, या आई डेयर टू गो टू मिडनाइट अलोन, इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। तो ये एक पूरा कंसेप्ट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने फिर आपसे पूछा दूसरा क्वेश्चन, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि रात को आप हॉरर मूवी देख सकें? बहुत बार होता नहीं है, जब बचपन में होते थे तो जब घर में कोई नहीं होता था, रात को या ऐसे टाइम में अपने रूम में हम सो रहे हैं और बर्तन गिर रहे हैं, या कोई बिल्ली घर में एंटर कर गई, बिल्ली जो किचन में चलेगी, बर्तन वर्तन गिर रहे हैं, आवाज आ रही है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो उन्होंने चद्दर वद्दर ओढ़ रखी उसको और जैसे ऐसे दबा के छुप जाते हैं उसके अंदर। उनको लगता है पता नहीं अब यहाँ पे बस सेफ हो गया, लेकिन क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है, राइट। तो मैंने पूछा डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट मिडनाइट अलोन? क्या रात को आप अकेले हॉरर मूवी देखने की हिम्मत रखते हैं? हॉन्टेड मूवी, हॉरर मूवी। तो डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट मिडनाइट अलोन? आपने कहा यस, हिम्मत है भाई, आई डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट मिडनाइट अलोन। क्या आप में हिम्मत है कि आप फाइट कर सके अपने दोस्त के लिए? डू यू डेयर टू फाइट फॉर योर फ्रेंड्स? अपने दोस्त के लिए फाइट करने की हिम्मत है क्या? तो डू यू डेयर टू फाइट फॉर योर फ्रेंड्स? आपने कहा यार क्या बात कर दी, मैं कोई डरपोक थोड़े ना हूं, आई एम नॉट अ चिकन हार्टेड, आई एम नॉट कावर्ड, मैं भाई साहब बिल्कुल अपने दोस्त के लिए तो जान भी दे सकता हूं। तो आई डेयर टू फाइट विद माई, आई डेयर टू फाइट फॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए पूरा स्ट्रक्चर आपको बताता हूं।
फिर देखते हैं, पढ़ते हैं उसको, पूरे स्ट्रक्चर को सीखते हैं। तो चलिए, इजी है ये सारे वर्ड एक बार लिख लो आप। टिमिड, चिकन हार्टेड, कावर्ड, इन सब का मतलब होता है कमजोर दिल वाला, जो बिल्कुल डरपोक होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक और यूज होता है डॉन्टलेस, DAUNTLESS। डॉन्टलेस का भी मतलब होता है बहुत बहादुर होना, जो किसी से ना डरे तो उसे डॉन्टलेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं, आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और इसी के इनके लिए यहाँ पर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं भाई, कहते हैं ना भाई ये तो बिल्कुल कंडम है यार, ये तो नरा है, इसको तो भाई कुछ पता ही नहीं है, ये तो खत्म है, खत्म सिंह है तो उसके लिए बोल देते हैं डड, ही इज डड, ही कावर्ड, डरपोक, ही इज कावर्ड, ही चिकन हार्टेड, ही इज टिमिड। ये सब कमजोर लोगों के लिए, डरपोक लोगों के लिए यूज होते हैं वर्ड। और ये सारे यूज आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं जो लोग बिल्कुल शेर दिल होते हैं, डरते नहीं यार कभी भी किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी काम से, किसी भी चीज से, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं लॉयन हार्टेड, डेयर डेविल एंड डॉन्टलेस, ठीक है। तो ये सारे हैं। ग्रेवयार्ड तो मैंने आपको दूसरा वर्ड लिख रखा है, ये मतलब कि वो कब्रिस्तान को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए हैं, वही डेयर डेविल, सॉरी डेविल पावर मतलब कि वही शैतानी पावर, घोस्ट भूत जिसे बोलते हैं, ठीक है। हॉन्टेड मतलब कि ड्रामना, कोई ड्रामनी जगह है तो उसे हॉन्टेड बोलते हैं। मूवी कोई हॉन्टेड है, मूवी कोई ड्रामनी है तो उसे हॉन्टेड मूवी बोल देते हैं, या हॉरर मूवी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, के भाई बिना आग के कहीं कोई धुआं नहीं होता, इसको बोले आप, ये बोलने हैं आपको, जो अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे तो अच्छा लगता है, आपकी एक लैंग्वेज इंप्रेसिव बनती है। तो बोले देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, और कुछ दाल में कुछ काला है तो क्या बोलेंगे, समथिंग इज फिशी। और भाई दाल में क्या मतलब, पूरी दाल ही काली है तो एवरीथिंग इज फिशी। ये पूरा बार फटाफट से लिखो और इसको एक बार देखो, 1 मिनट में मैं शुरू करता हूं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, पूरा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट्स रीड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू ऑल एंड नॉट, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। तो उसके स्ट्रक्चर्स के लिए मैं कुछ एक्शंस आपके लिए लिख दूंगा, और कुछ एक्शंस के साथ साथ में मैं आपके लिए लिख देता हूं पूरा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा क्या आप में हिम्मत है, डू यू डेयर टू एक्शन, और आपने कहा यस मुझ में हिम्मत है, तो बोलेंगे यस आई डेयर टू एक्शन। भाई ये किसी भी काम को करने की मुझ में हिम्मत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वॉच हॉरर मूवी एट मिडनाइट अलोन, यानी कि क्या रात को अकेले हॉरर मूवी देखने की आप में हिम्मत है। तो डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट मिडनाइट अलोन, आपने कहा यस बिल्कुल हिम्मत है जी मेरे में, तो आप बोलेंगे यस आई डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट मिडनाइट अलोन। और आपने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, तो आई डू नॉट डेयर टू, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट मिडनाइट अलोन। ये स्ट्रक्चर बोलो माय डियर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा, नहीं बोल पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको ये सेंटेंस केवल लिखने ही नहीं है, आपको केवल लिखने ही नहीं है, और अगर आप नहीं लिख भी नहीं रहे हैं तो फिर तो भाई बेशक से आप इसको बंद करके जा सकते हो, देयर इज यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस। आपको ये लिखने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोलने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द थिंग्स। अगर आप सीरियस है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, एंड दिस इज ओनली फॉर यू नॉट फॉर मी। हाँ मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो जस्ट शेयर कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो, राइट। मेरे लिए तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या आप में हिम्मत है कि आप 100 लोगों तक शेयर कर सके, डू यू डेयर टू शेयर इट टू 100 पीपल, डू यू डेयर टू शेयर इट टू 100 पीपल। आपने कहा यस सर, क्या बात करते सर, आपने आपके लिए 100 लोगों तक भी शेयर नहीं कर सकते क्या, है सर, आई डेयर टू शेयर इट टू 100 पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट मूवी मैंने नेक्स्ट लिखा, क्या आप में हिम्मत है विजिट हॉन्टेड प्लेस, विजिट हॉन्टेड प्लेस, क्या आप में हिम्मत है एक हॉन्टेड प्लेस को विजिट करने की, तो डू यू डेयर टू विजिट हॉन्टेड प्लेस। बोला इस सेंटेंस को, यूज करें इसके अंदर, बोलिए, बोलना है माय डियर फ्रेंड्स। यहां इधर देखो ध्यान से, लुक एट दिस, बोले, और क्या है, डू यू, बोलो भाई, ये बोलना है, जब तक नहीं बोलोगे नहीं बात बनेगी, बोलो, डू यू डेयर टू विजिट हॉन्टेड
प्लेस, आपने कहा यस आई डेयर टू विजिट हॉन्टेड प्लेस, नहीं है तो आई डू नॉट डेयर टू विजिट हॉन्टेड प्लेस। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही आप जो चाहे वो स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। मैंने कहा क्या आप में हिम्मत है इंटरव्यू फेस करने की, तो डू यू डेयर टू फेस इंटरव्यू, डू यू डेयर टू फेस इंटरव्यू, ठीक है, तो बोल दो आई डेयर टू फेस इंटरव्यू, हिम्मत है तो यस आई डेयर टू फेस इंटरव्यू, और नहीं है तो आई डू नॉट डेयर टू फेस इंटरव्यू। बहुत बार बच्चों से, जो बच्चे होते हैं कॉलेज में स्कूल में, तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो डू यू डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, डू यू डेयर टू आस्क द क्वेश्चंस, क्या आप में क्वेश्चन पूछने की हिम्मत है, डू यू डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, आपने कहा यस आई डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, लेकिन पूछते नहीं है बच्चे, कभी भी बच्चे क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि बच्चा कभी भी सीख ही नहीं पाता। जो डाउट है वो क्या होता है कि वो चार लोगों के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता है, यार पता नहीं वो क्या सोचेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो टीचर पढ़ा रहा और आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो बच्चा उसके मन में आता भी है यार पूछ लेता हूं, लेकिन क्या सोचता है वो ये सोचता है यार मैंने अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो ये चार जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये जो बच्चे बैठे हैं मेरे ऊपर सोचेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, और पता नहीं ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि क्या इसको ये भी समझ में नहीं आता क्या। एक्चुअल में समझ में किसी को नहीं आ रहा होता है, लेकिन सब यही सोच के बैठे हुए होते हैं कि भाई पता नहीं ये क्या सोचेंगे। तो भाई ये क्या सोचेंगे ना, उनको उनका काम करने दो, लेट देम थिंक, उनको सोचने दो वो क्या सोचते हैं। अब उनका काम तुम क्यों कर रहे हो कि वो क्या सोचेंगे, ये भी तुम ही सोच रहे हो, तो भाई उनको सोचने दो। बट आपका जो काम है, आपका काम है क्वेश्चंस पूछना, और मेक इट श्योर भाई आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कॉलेज में हैं, आप किसी स्कूल में हैं, और कहीं भी हैं आप लाइफ के किसी भी फेज में हैं, आपको क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। हाँ, आपका क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बकवासी कर रहे हैं आप, तो आपका क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए और आपको क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। तो यू मस्ट डेयर टू आस्क द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन पूछने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड डेयर, मतलब यू शुड हैव डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मैंने कहा डू यू डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, डू यू डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, आपने कहा यस आई डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, नहीं है तो आई डू नॉट डेयर टू आस्क द क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे पूछेंगे, क्या आपके दोस्त में हिम्मत है, डज ही डेयर टू आस्क द क्वेश्चन, या डज ही डेयर टू एक्शन, यानी कि वो काम को करने की किसी की भी हिम्मत। तो आपने बोला यस ही डेयर्स, तो ही डेयर्स टू आस्क द क्वेश्चन, यानी कि अभी भी एक्शन लिख देंगे आप, ठीक है, और नहीं है तो आप लिख देंगे ही डजंट डेयर टू, ही डजंट डेयर टू एक्शन, और जो भी एक्शन आप यूज कर देंगे भाई उसके अंदर हिम्मत नहीं है इंटरव्यू फेस करने की। ही डजंट डेयर टू फेस द इंटरव्यू। आंसर बैक करना किसी को क्या होता है, आंसर बैक, आंसर बैक, किसी को आंसर बैक करना, यानी कि जब आपके घर वाले, आपके टीचर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उनको उलट के जवाब जब दे दे तो उसे बोलते हैं आंसर बैक, जो कि गलत होता है, बिल्कुल इररिलेवेंट थिंग होती है। याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी जिंदगी में कभी भी ये बातें याद, आपको जिंदगी में ये बातें याद रखनी है। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि आपको जिंदगी में ये याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना है, कभी भी उनको उल्टा जवाब देना ही नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इस उल्टे जवाब देने को बोलते हैं आंसर बैक। तो नेवर आंसर बैक टू योर पेरेंट्स, नेवर आंसर बैक टू योर फैमिली मेंबर्स, नेवर आंसर बैक टू योर एल्डर्स, जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है, इस बात को बिल्कुल पल्ले गांठ लगा लें, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, क्या बोलेंगे इसको भी, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात को बिल्कुल पल्ले गांठ लगा ले माय डियर फ्रेंड्स। तो कभी भी आंसर बैक नहीं करना होता। फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने पेरेंट्स को आंसर बैक कर सकें, अपने टीचर को आंसर बैक कर सकें। तो डू यू डेयर टू आंसर बैक टू योर पेरेंट्स, और ये बोल सकते हैं डू यू डेयर टू आंसर बैक टू योर टीचर्स, ठीक है। तो ये याद रखना इस बात को। और अगर आप में है हिम्मत तो बोलेंगे यस आई डेयर टू आंसर बैक टू माय पेरेंट्स, और ऐसी हिम्मत होने का कोई फायदा ही नहीं भाई, ऐसी हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बोले भाई मेरे में हिम्मत नहीं है, आई कैन नॉट डू दिस, भाई मेरे में तो हिम्मत नहीं है, आई डोंट डेयर टू आंसर बैक टू माय पेरेंट्स, आई डोंट डेयर टू आंसर बैक माय टीचर्स, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और याद रखें आपके पेरेंट्स अगर आपको डांट रहे हैं, आपको
कभी आपको डांटा जा रहा है, कभी उनके द्वारा वो आपको स्कोल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे वांट समथिंग गुड फॉर यू। वो चाहते हैं कि आपको किसी और की डांट ना खानी पड़े लाइफ में। तो दैट इज वाई वो कोशिश करते हैं कि आपको हर एक रास्ते को, हर एक पाथ को मेंड कर दें, सुधार दें, और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए आपके लिए एक अच्छा वो पाथ डेवलप कर दें। वो इसलिए आपको स्कोल्ड करते हैं। और टीचर का क्या होता है, टीचर की डांट फटकार तो मतलब कि भाई वो सोने पे सुहागा है, वो आपको बहुत बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं हमेशा ही। और कोई टीचर आपको कुछ कह ही नहीं रहा, आपने कुछ भी गलती कर दी तो टीचर इग्नोर ही कर रहा, तो इसका मतलब वो टीचर भी आपको स्पॉइल ही कर रहा है। आपकी हर एक गलती के लिए टीचर अगर आपको डांट रहा है, आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, आपकी हर बात को वो नोटिस कर रहा है, तो इट मीन्स उससे अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में फिर कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको रिस्पेक्ट करना है। दूसरी बात भाई, टीचर जो होता है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं कह रहा है, आपकी गलतियों के लिए आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा आपका रास्ता खराब हो रहा है, आपका जो है करियर खराब हो रहा है, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड। ये बिल्कुल बहुत काम की बात मैंने बता दी आपको। कहते हैं ना 16 आने बात बता दी भाई, बिल्कुल 1,00,000 रुपए की बात बता दी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना कि मैंने आपको ये 1,00,000 रुपए की बात बता दी, बहुत पते की बात बता दी, 16 आने बात बोल दी सर आपने, तो इसे बोलेंगे इट्स अ $1 million टॉक। क्या बोलेंगे? इट्स $1 million टॉक। क्या बोलेंगे? इट्स $1 million टॉक। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपको एक बहुत कमाल की बात बताई है। चलिए, तो आंसर बैक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, नहीं करना चाहिए भाई। इतनी सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, इतना पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड हैव पेशेंस। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? वी शुड हैव पेशेंस। हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, जो पेशेंस है वो हमेशा आपको पे करता है। पेशेंस ऑलवेज पेज। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस ऑलवेज पेज। क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? पेशेंस ऑलवेज पेज। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हमेशा याद रखना इस बात को जिंदगी में। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है, ऐसे इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो डिड यू डेयर टू एक्शन, क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? बोल दो जल्दी से। अब तो ये आसान से स्ट्रक्चर लगने चाहिए यार आपको, मुश्किल नहीं होने चाहिए। बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके, बहुत सारे सीख चुके हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स, और मुझ में हिम्मत थी भाई। आई डेयर्ड टू एक्शन, मेरे में बिल्कुल थी हिम्मत भाई, और नहीं थी तो आई डिड नॉट डेयर भाई, मैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी भाई। आई डिड नॉट डेयर टू एक्शन, आई डिड नॉट डेयर टू एक्शन। ठीक है ना, तो उसको इस तरीके से बोलेंगे। कोई भी ये सारे स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हैं, और मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे लिख सकता हूं। आपको अभी फिलहाल के लिए इनकी प्रैक्टिस करनी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्शंस मैंने लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। और बहुत सारे एक्शंस मैं आपको लिखवा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू प्रैक्टिस, देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगले स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको ये याद भी हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 9812671077। यहाँ पर आप फोन कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, वी कैन लाइक आई विल गिव यू द सॉल्यूशन एंड द परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है, यू मे मेक अ कॉल और you may just send a message on this number. Right, my dear friends, so this is all for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye bye, have a nice day, enjoy, take care. Bye my dear friends.